हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का टैक्यू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन और जोंगकुक अपने क्लास में होते हैं। जिमिन जोंगकुक से पूछने लगता है, जोंगकुक तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? जोंगकुक कहने लगता है, मैं उदास नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिमिन कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? जोंगकुक कहने लगता है, मुझे एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिमिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम ही कोई हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग आज ब्रेक में बात करेंगे और मैं आरएम और जिन से भी कह दूंगा कि वो हमारे साथ आकर बैठ जाए और तुम्हें कुछ एडवाइस दे। जोंगकुक हाँ कहता है और फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है। जैसे ही उनकी क्लास शुरू होती है, यूनो जोंगकुक के पास बैठ जाता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शर्मीला टाइप का लड़का होता है। वो इतना ज़्यादा साय होता है कि वो किसी से बात भी ठीक से नहीं करता, लेकिन यूनो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसके पीछे ही पड़ा रहता है। ये सब जिमिन नोटिस कर लेता है और फिर वो जोंगकुक से कहता है, क्या यूनो ही वही है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? जोंगकुक कहने लगता है, हाँ तुमने सही समझा, यूनो ही है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्या तुम्हें पता है, वो मुझे ड्रिंक्स खरीद कर देता है और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ हर जगह मुझे स्टॉक करता रहता है। यहाँ तक कि मेरे आईजी स्टोरी पर भी वही लाइक करता है और हमेशा ही कमेंट करता है। और हद तो तब हो गई जब मैं वॉशरूम में था और वो वॉशरूम में भी आ गया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। ये क्या बात हुई? उसने मेरी अच्छी खासी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा रखी है। प्लीज़ तुम ही कुछ कर सकते हो। जिमिन कहने लगता है, चलो अब तो ब्रेक का भी टाइम है, हम जाते हैं और कैंटीन में बैठ के इस बारे में बातें करते हैं। जैसे ही जिमिन और जोंगकुक कैंटीन में जाते हैं, वहाँ पर आरएम और जिन पहले से बैठे हुए होते हैं। चारों के चारों वहाँ पर बैठते हैं और बहुत कुछ बातें करते हैं। सभी जोंगकुक के परेशानी को सुनने के बाद उसे एडवाइस देने लगते हैं। जिन कहने लगता है, तुम एक काम करो, तुम यूनो को बहुत ज़्यादा इग्नोर करो और उसे बिल्कुल भी अटेंशन मत दो, जिसके कारण वो तुमसे दूर हो जाएगा। जोंगकुक कहने लगता है, ये तो मैंने पहले ही ट्राई कर लिया है। मैं उससे जितना भी दूर जाने की कोशिश करता हूँ वो उल्टा मेरे और भी करीब आ जाता है। पता है, मैं साइकिल से जा रहा था तो उसने कार से फॉलो किया। मैंने साइकिल छोड़ दिया और बस से आना शुरू कर दिया। उसने भी कार छोड़ दिया और वो भी मेरे साथ बस में आने लगा। मैं क्या करूँ? वो तो मुझसे ऐसे चिपक गया है जैसे कि कोई लीच हो। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आरएम कहने लगता है, एक बार तुम उसे एक मौका देकर क्यों नहीं देखते? जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? मैं उसे कैसे मौका दे सकता हूँ? वैसे भी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में ही। आरएम कहने लगता है, तो फिर हमें और कुछ सोचना होगा। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, मेरे पास एक आइडिया है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और मुझे यूनो से दूर जाना है। यूनो मुझे तंग कर चुका है। ये सुनते ही जिमिन कहता है, तो सुनो, तुम्हें किसी गाय को ही डेट करना होगा। ये सुनते ही जोंगकुक फिर से भड़क जाता है और कहने लगता है, तुम पागल हो जिमिन, पूरा का पूरा पागल। जिमिन कहने लगता है, मैं पागल नहीं हूँ, देखो इस वीडियो को। इस वीडियो में तुम भी हो और यूनो भी है। पता नहीं किसने ये वीडियो शूट की थी और कहाँ से ये वीडियो आ गया हमारे कॉलेज के इस ग्रुप में, लेकिन जो भी हो, मुझे एक आइडिया यहीं से आया है। देखो इसमें यूनो कितना ज़्यादा चीयर कर रहा है इस लड़के को जो कॉन्सर्ट में इतना अच्छा गिटार बजा रहा है। क्या कहते हो, इससे तुम बात करके देखो। जोंगकुक कहने लगता है, मैं क्या बात करूँ इससे? जिमिन कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम इससे पूछो कि क्या ये तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हें बचाने में हेल्प कर सकता है। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? ये ऐसा क्यों करेगा? ये मेरी हेल्प क्यों करेगा? ये तो मुझे जानता भी नहीं, ना ही मैं इसे जानता हूँ। जिमिन कहता है, तुम इससे थोड़ा सा बात तो करके देखो, हो सकता है ये मान जाए। आरएम कहने लगता है, मुझे पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारा सारा कोशिश बेकार है, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है और किसी से भी बात नहीं करता और ये एंटी सोशल सा है, किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, ना ही किसी को अपने प्राइवेट लाइफ में दखल देने देता है। इसीलिए प्लीज़ इससे बात करना तो भूल ही जाओ। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, ओ प्लीज़ तुम तो चुप ही रहो, हर बात में तुम्हें सिर्फ नेगेटिव ही सोचना होता है, कुछ नहीं होता, हम बात कर देखते हैं। आरएम कहने लगता है, पर यही लड़का क्यों? जोंगकुक कहता है, हाँ मेरा भी ये क्वेश्चन है, लेकिन यही लड़का क्यों? जिमिन कहने लगता है, अरे तुम बेवकूफ़ हो दोनों के दोनों। सोचो, ये हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का है। अगर ये तुम्हें डेट करे या फिर तुम्हें अप्रोच करे तो क्या तुम्हें लगता है कि यूनो तुम्हारे पीछे आएगा? नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए अगर तुम्हें यूनो से कोई बचा सकता है तो मुझे लगता है वो ये लड़का है।
तो फिर तुम इससे कब बात करने वाले हो? जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है मैं आज ही इससे बात करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ से जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी बाहर चाहिए। जिमिन कहता है ये हुई ना बात? जंगकुक पूछने लगता है लेकिन उसका नाम क्या है? जिमिन कहने लगता है उसका नाम है किम तायोन, और तुम उससे अच्छे से बात करना और उसे कन्विंस कर ही लेना तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही जंगकुक ताह्युन से बात करने के लिए जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो अकेला नहीं है जो ताह्युन से बात करने जा रहा है, बल्कि लड़कियों की बहुत बड़ी झुंड उससे बात करने जा रही है। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जंगकुक बहुत ज़ोरों से दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए ताह्युन के सामने पहुंच जाता है और पहुंचकर कहने लगता है ताह्युन। और इसके बाद ही ताह्युन उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और फिर कहने लगता है क्या हुआ, कुछ बात करना है? जंगकुक कुछ कहने ही वाला था, ताह्युन कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो वरना मैं जा रहा हूँ। जंगकुक फिर से कुछ कहने जा रहा था, ताह्युन कहने लगता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, और वो काउंटडाउन शुरू कर देता है 10, 9, 8, और जंगकुक भूल ही जाता है उसे क्या कहना है। वो बस ताह्युन के आंखों को देखता ही रह जाता है। ताह्युन कहने लगता है अगर तुमने इस तरह से ही मुझे देखते रहे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किस कर लूँगा। जंगकुक कुछ कह पाता इससे पहले टाइम्स अप हो जाता है। ताह्युन कहने लगता है तुम्हारा टाइम ऑफ हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताह्युन घूमता है और अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से जंगकुक बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगता है सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात करो। ताह्युन कहता है मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है, और ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर जंगकुक हमेशा ही ताह्युन का पीछा करने लगा था। ताह्युन का फेवरेट ड्रिंक खरीदना और ताह्युन को वो ड्रिंक देना, ताह्युन का बिना कहे उसका सारा काम कर देना, और ताह्युन को साइकिल से पीछा करना, ये सब जंगकुक करने लगा था। लेकिन ताह्युन उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता हुआ जंगकुक को नजर आ रहा था। फिर भी जंगकुक हार नहीं मानता है और हमेशा ही ताह्युन को पीछा करता ही रहता है। लेकिन फिर एक दिन म्यूजिक क्लब में एक ऑडिशन होता है, और इस चांस को जंगकुक बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि ये आखिरी चांस था जब वो ताह्युन के पास रह सकता है और ताह्युन को मना सकता है अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। जंगकुक बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन उसे म्यूजिक की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, इसीलिए वो ऑडिशन में पहुंच जाता है। जंगकुक अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझता है। जब वो स्टेज पर पहुंच जाता है, वो धीरे से जाता है और स्टेज के पास ही अपना फ़ोन में एक गिटार का ट्यून लगा देता है और अपने हाथ में गिटार लेकर सिर्फ एक्ट कर रहा होता है। वो गिटार को पकड़कर सिर्फ एक्टिंग कर ही रहा होता है कि इतने में उसके मॉम का कॉल आ जाता है, और तभी फ़ोन पर कॉल का रिंगटोन बजने लगता है। सबको पता चल जाता है कि जंगकुक नाटक कर रहा था। सब कोई बहुत ज़्यादा उसकी ओर देखकर गुस्सा होने लगते हैं, और जो मेन लीडर था उस ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है तुम जाओ यहाँ से। और इसके बाद ही जंगकुक सबको माफ़ी मांगता है और कहने लगता है प्लीज़ मुझे और एक चांस दे दीजिए। ताह्युन के इशारे करने पर उसे और एक चांस मिल जाता है, और जैसे ही उसे और एक चांस मिलता है वो थोड़ा बहुत गाना गाता है और मैनेज कर लेता है। जैसे ही ऑडिशन खत्म होता है, बैक स्टेज पर ताह्युन जंगकुक से मिलता है और कहने लगता है क्या तुम इस ऑडिशन में सिर्फ मुझसे मिलने आए थे? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? और मुझे पता है तुम इस ऑडिशन में सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, है ना? ये सुनते ही जंगकुक कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी म्यूज़िक अच्छा लगता है। क्या तुमने मेरा गाना नहीं सुना? ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ मैंने सुना, तभी मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए थे? सच सच बताओ, तुम्हें झूठ कहना भी नहीं आता। जंगकुक एम्बेरेस फील करता है और कहने लगता है हाँ तुमने सही समझा, यहाँ पर मैं तुमसे ही मिलने आया था। ताह्युन कहता है पर क्यों? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जंगकुक कहने लगता है दरअसल एक लड़का है जो मुझे फॉलो करता है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए उसे हटाने के लिए मुझे तुम चाहिए। तुम प्लीज़ मेरा फेक बॉयफ्रेंड होने की नाटक कर सकते हो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लगा? जंगकुक कहने लगता है सच वाला
नहीं, तुम्हें सिर्फ नाटक करना है। ताह्युन कहने लगता है पर तुम उस लड़के को क्यों एक चांस देकर नहीं देखते। जंगकुक कहने लगता है क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं, इसीलिए मैं उसे चांस नहीं दे सकता। मुझे लड़के पसंद ही नहीं है, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ। इसीलिए प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के नाटक करो, और तुम्हें तो कोई खतरा भी नहीं है क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही वो मुझे छोड़ देगा तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनते ही ताह्युन कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक कहता है क्या। ताह्युन कहने लगता है अगर तुम ऑडिशन में पास हो गए और अगर तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पे आया तभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक उसे देखता हुआ मन ही मन में सोचता है ओ नो, इसने ये पहले क्यों नहीं कहा। अगर मुझे ये पहले पता चलता तो मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर जाता। अब पता नहीं क्या होगा। अगर नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम नहीं आया तो ये फेक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा और यूनो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहेगा। ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। ये कहता ही रहता है कि कुछ ही दिनों में नोटिस बोर्ड पर सबके नाम आ जाते हैं। जंगकुक भागता हुआ नोटिस बोर्ड की ओर जाता है और अपना नाम सबसे आखिर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है चलो जो भी हो, मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे है। इसका मतलब ये है कि ताह्युन अब मना नहीं कर सकता, उसे मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना ही होगा। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पास ताह्युन आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है देखो मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते, अब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही होगा। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, कहो क्या करना है। जंगकुक कहने लगता है जहाँ पर भी यूनो दिखे प्लीज़ मेरे पास आकर खड़े हो जाना और मुझे यूनो से प्रोटेक्ट करना। ताह्युन कहने लगता है ठीक है, और इतने में ही यूनो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है मैं भी हूँ तुम्हारे म्यूजिक ग्रुप में। ये सुनते ही ताह्युन और जंगकुक दोनों ही कन्फ्यूज़ होकर यूनो को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम कहाँ से आ गए। यूनो कहता है प्लीज़ लिस्ट में चेक करो, 3 नंबर में तो मैं ही हूँ। और ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही लिस्ट में चेक करने लगता है और तीसरे नंबर पर यूनो को देखकर जंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है क्या तुमने फिर से मेरा पीछा किया और मुझे पीछा करते करते तुम म्यूजिक ग्रुप में भी आ गए। यूनो कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूँ। और ये सुनते ही जंगकुक और भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यूनो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ आज हम दोनों ही ग्रुप में सिलेक्ट हो चुके हैं, क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने अच्छा सा रेस्टोरेंट भी बुक कर लिया है। ये सुनते ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और कहने लगता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, लेकिन हम दोनों को अभी प्रैक्टिस के लिए जाना है। जंगकुक ताह्युन की ओर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। ताह्युन भी जंगकुक की ओर देखता है और उसे इशारा कर देता है। जंगकुक कहने लगता है ओह हाँ मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, हम दोनों को प्रैक्टिस करना है। यूनो तुम अकेले ही चले जाओ। ये कहकर वहाँ से ताह्युन और जंगकुक चले जाते हैं। यूनो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन और जंगकुक को देख रहा होता है। अगले ही दिन एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया होता है न्यू कमर्स के लिए म्यूज़िक ग्रुप में, जहाँ पर जंगकुक ताह्युन यूनो सभी होते हैं। और इस बीच यूनो सिर्फ ताह्युन और जंगकुक को ही देख रहा होता है। ताह्युन जंगकुक के पास ही होता है और जंगकुक जानबूझकर ताह्युन से चिपक रहा होता है ताकि वो यूनो को जला सके और यूनो को खुद से दूर कर सके। यूनो बहुत ज़्यादा गुस्से से दोनों को देख रहा होता है। इतने में ही ग्रुप का लीडर कहने लगता है अब कोई तो यहाँ पर आएंगे और कपल डांस करेंगे, तो वो कौन होंगे। ये सुनते ही जंगकुक अपना हाथ उठा देता है और कहने लगता है जंगकुक जंगकुक। और ये सुनते ही टीम का लीडर कहता है ठीक है जंगकुक, तुम और कौन। और ये कहते ही जंगकुक ताह्युन का हाथ भी ऊपर उठा देता है और कहने लगता है मेरे साथ ताह्युन डांस करेगा। ये देखकर यूनो और भी ज़्यादा जलने लगता है। ताह्युन और जंगकुक एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगते हैं। इस बीच जंगकुक ताह्युन के आइस में देख रहा होता है और ताह्युन भी जंगकुक के आइस में देख रहा होता है। जंगकुक को एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे अचानक ही उसका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है और ताह्युन को देखकर उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ताह्युन के प्यार में पड़ रहा है। लेकिन तुरंत ही जंगकुक खुद को संभाल लेता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये गलती से भी हो गया तो ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। और ये कहते ही रहता है कि तभी म्यूजिक ग्रुप का लीडर कहने लगता है अरे मैं तो कहना ही भूल गया, यहाँ पर जो कपल डांस करेंगे उन्हें एक कॉटन कैंडी खाना पड़ेगा।
यानी कि एक ही कॉटन कैंडी को दोनों को शेयर करते हुए खाना है, और वो भी आखिरी तक। ये सुनते ही उस ग्रुप के सारे बॉयज़ और गर्ल्स सभी चीयर करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ताह्युन जंगकुक, ताह्युन जंगकुक। और इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है, लेकिन इस बार ताह्युन लीड लेता है और कॉटन कैंडी पहले खाना शुरू करता है। जंगकुक भी उसे देखता है और उसके आइज़ में देखते हुए वो भी एक साइड से कॉटन कैंडी खाना शुरू करता है। दोनों ही थोड़ा थोड़ा कॉटन कैंडी खा रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और ऐसे होते होते ताह्युन पूरा का पूरा कॉटन कैंडी खा लेता है और जंगकुक के लिप्स पर उसका लिप्स टच हो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होने लगता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसे डर था कहीं वो नाटक सच में ना बदल जाए और कहीं वो नाटक करते करते ताह्युन के प्यार में ही ना पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। लेकिन ताह्युन अब उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था और ताह्युन हमेशा ही जंगकुक के पास ही रहता था। वो यूनो को बिल्कुल भी जंगकुक के पास आने नहीं देता था। ताह्युन जंगकुक को पिक एंड ड्रॉप करता था, उसे हमेशा ही अपने पास रखता था। वो दोनों मिलकर ही सारे कॉन्सर्ट अटेंड करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि ताह्युन अब जंगकुक को हेल्प भी करने लगा था म्यूजिक और गिटार बजाने में। इसीलिए जंगकुक और ताह्युन हमेशा ही एक दूसरे के करीब आने लगे थे और एक दूसरे के पास ही रहा करते थे। यूनो भी अभी अलग होने लगा था और वो जंगकुक को अब पीछा नहीं करता था। लेकिन उस ग्रुप में एक लड़की थी जिसे जंगकुक अपना क्रश समझता था और हमेशा ही उसके पास जाने की कोशिश करता रहता था, जो ताह्युन को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ताह्युन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब जंगकुक उस लड़की के पास जाता था और उसे गिटार सिखाने की कोशिश करता था, उसके हाथों को टच करता था। ताह्युन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जैसे ही एक दिन जंगकुक उस लड़की के पास जाता है और कहने लगता है, अरे लिसा, तुम ये गलत बजा रही हो, ये ऐसे नहीं बजाते। वैसे भी तुम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारा गिटार भी तुम्हारे ही जितना सुंदर है, लेकिन अगर तुम अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर प्लेस करोगे तो ये और भी ज़्यादा सुरीला सुनाई देगा। ये कहते हुए जंगकुक लिसा का हैंड पकड़ लेता है और उसके इंडेक्स फिंगर को राइट प्लेस पर प्लेस कर देता है। ये देखते हुए ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताह्युन दौड़ कर आता है और जंगकुक का हाथ पकड़कर वहाँ से खींच कर ले जाता है। जंगकुक जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, अरे मैंने तुम्हें सिर्फ यूनो से दूर करने के लिए कहा था, सबसे नहीं। वैसे भी मैं लिसा को क्रश करता हूँ और लिसा मुझे अच्छी लगती है, तो तुमने मुझे लिसा से क्यों दूर किया? ये कहते ही ताह्युन जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और कहने लगता है, क्या क्या तुम लिसा को पसंद करते हो? जंगकुक कहने लगता है, तो फिर इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तो फिर तुमने मुझे सिर्फ यूज़ किया यूनो का नाम लेकर, लेकिन तुम तो अभी भी किसी और को पसंद करते हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक फेक रिलेशनशिप था और तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताह्युन जंगकुक को सिर्फ देखता है, उसके आंखों में सैडनेस और गुस्सा दोनों ही होता है, लेकिन ताह्युन जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? वैसे भी ये एक फ़ेक रिलेशनशिप था, ये थोड़ी ही रियल था। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने इसे चीट किया हो? मैंने इसे कोई चीट नहीं किया। और ये सोचते सोचते जंगकुक कहता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के पीछे जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने कान पकड़कर कहने लगता है, आई एम सॉरी ताह्युन, ऐसा और बाकी कभी नहीं होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैसे भी हमारा फेक रिलेशनशिप जब तक है और तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड जब तक हो, मैं तुम्हारा बात मानूंगा, ओके, डील। और ये कहते ही ताह्युन हंस देता है और कहने लगता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। और फिर दोनों एक सेल्फी लेते हैं, जिसे ताह्युन देखकर कहने लगता है, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्यूट सेल्फी है। और ताह्युन को स्माइल करते हुए देखकर जंगकुक भी स्माइल करने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है, इसे जब भी मैं स्माइल करते हुए देखता हूँ मुझे इतना अच्छा फील क्यों होता है।
और जैसे ही ये मान चुका है, मुझे अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई बोझ ही उतर गया हो। ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? क्या सचमुच में ताह्युन के लिए कुछ और ही फील कर रहा हूँ? जंगकुक शाम को सब कुछ सोचते सोचते अपने घर लौट ही रहा होता है कि वो देखता है कि गली के एक कोने में यूनो किसी के साथ बात कर रहा है। जैसे ही जंगकुक धीरे से वहाँ पर जाता है, वो देखता है कि यूनो किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था। जैसे ही जंगकुक उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लेता है, यूनो कहने लगता है, सॉरी जंगकुक सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं काई को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं काई को डेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को खुशी भी हो रही थी क्योंकि यूनो अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ जंगकुक इसलिए दुखी भी था क्योंकि अब ताह्युन को उसका फेक बॉयफ्रेंड प्ले करना नहीं पड़ेगा। अगले दिन जंगकुक नहाकर कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है कि ताह्युन उसे कॉल करता है। ताह्युन का कॉल देखकर जंगकुक उसका कॉल बंद कर देता है और रिसीव नहीं करता। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में ताह्युन जोर जोर से जंगकुक का डोर नॉक करता है। जंगकुक वैसे ही टॉवल में जाकर डोर ओपन करता है। ताह्युन उसे देखकर देखता ही रह जाता है और कहने लगता है, तुमने मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं किया? जंगकुक कहने लगता है, मैं अभी अभी शावर लेकर निकला हूँ और मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा था। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है तो फिर तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, नहीं तुम चले जाओ, मैं अपने रास्ते से जा सकता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि हमें और ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनो किसी और को डेट कर रहा है, इसीलिए हमें ये फेक रिलेशनशिप का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉलेज में सबके सामने मेरे स्वीट बॉयफ्रेंड बनने की ज़रूरत है। तुम अपना लाइफ जैसे चाहते हो अब वैसा ही जी सकते हो। जैसे तुम पहले एक अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा र्यूड लड़के थे, तुम ऐसे ही फिर से बन सकते हो। तुम्हें फिर से अपने लाइफ में फ्रीडम मिल जाएगा, मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। ये कहते ही ताह्युन का तो जैसे दिल ही टूट गया हो। ताह्युन के आंखों में आंसू आ चुका था, लेकिन ताह्युन खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है, तो फिर क्या यही तुम चाहते हो? जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। और ताह्युन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक पीछे से उसे बुलाता है। ताह्युन को लगता है कि शायद जंगकुक उसे रोक लेगा, लेकिन जंगकुक उसे बुलाता है और कहने लगता है, तुम ये तुम्हारा गिटार भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नया वाला खरीद लूँगा। ये सुनते ही ताह्युन के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भर चुका था और उसके मन में बहुत ज़्यादा गम भी भर चुका था, लेकिन वो अपने आवाज़ को दबाते हुए कहने लगता है, नहीं इसे तुम ही रख लो, वैसे भी ये पहले दिन से ही तुम्हारा था। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ताह्युन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन कोई भी किसी को कन्फेस नहीं करता और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर ताह्युन और जंगकुक को अपनी शक्ल नहीं दिखाता। वो अपने रास्ते पर ही रहता है, वो कभी भी जंगकुक को और तकलीफ़ नहीं देता। जंगकुक बहुत ज़्यादा ताह्युन को मिस कर रहा होता है और उसका मन किसी भी चीज़ पर नहीं लग रहा होता है। कुछ ही दिन बाद ताह्युन एक फ़ोटो पोस्ट करता है अपने इंस्टाग्राम पर, जिसे देखते ही जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक को दिखाते हुए कहने लगता है, जंगकुक क्या ये तुम हो? तुम ताह्युन के बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, ये तो 1 साल पहले का फ़ोटो है, शायद ये 1 साल पहले जब मैं कॉन्सर्ट में गया था तब की फ़ोटो होगी। तो फिर क्या ताह्युन मुझे 1 साल पहले से ही जानता था? तो फिर उसने मुझे ना जानने की एक्टिंग क्यों की और ऐसे क्यों दिखाता रहा जैसे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या फिर वो मुझे जानता ही नहीं है? क्या वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा था? मुझे जानना है। ये कहकर जंगकुक भागते हुए म्यूजिक क्लब की तरफ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, उसे मिंग्यू मिल जाता है और मिंग्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, मैं यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड को ढूंढ कर आया था। मिंग्यू कहने लगता है, क्या वो ताह्युन है? ये सुनते ही जंगकुक कहता है, हाँ वो ताह्युन है। तुम्हें कैसे पता चला? मिंग्यू कहने लगता है, ये किसे नहीं पता, ये सबको पता है। जंगकुक कहता है, क्या ये कैसे सबको पता है? और जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? वो ये सब क्या सबको कहता फिर रहा है? और ये सोचते ही मिंग्यू जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी शायद यहाँ पर ताह्युन नहीं है, तुम्हें अभी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर मिंग्यू जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और ताह्युन मिंग्यू को जंगकुक से दूर हटा देता है और हटाकर मिंग्यू से कहने लगता है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे कर सकते हो।
जंगकुक से बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की। मिंग्यू कहने लगता है अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो इसे तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसे पाना चाहते हैं। ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ट्राई कर कर तो देखो। इतना सुनते ही मिंग्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और ताहन जंगकुक को पकड़कर खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जंगकुक अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। ताहन घूम कर देखता है और कहने लगता है मुझे तो ये तुमसे पूछना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे थे, मिंग्यू तुम्हारे साथ क्यों था। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो मुझे शायद बेवकूफ़ समझ रहे हो ना। तुमने आईजी में पोस्ट क्या है, क्या तुम 1 साल पहले से ही मुझसे मिले हुए थे और क्या तुम मुझे जानते थे। अगर तुम सब कुछ जानते थे तो तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहे थे जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। ताहन कहने लगता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे रिएक्ट करता। तुम तो ऐसे ही कह रहे थे जैसे कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, लड़के तो तुम्हें पसंद ही नहीं थे ना, तो मैं क्या करता। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही कह देता कि तुम मुझे पसंद हो ताकि तुम मुझे भी यूनो की जैसे छोड़कर चले जाते। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है लेकिन तुम मुझे बाद में भी बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी ही नहीं समझा है ना। ये कहते ही ताहन खुद को रोक नहीं पाता और जाकर जंगकुक को किस कर देता है और कहने लगता है लो अब मैंने बता दिया, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। मैं रियल में तुम्हारा केयर करना चाहता हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्या हम बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ये कहते ही जंगकुक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ताहन को बैक किस करने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेटली थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है ठीक है। ताहन कहने लगता है क्या ठीक है। जंगकुक कहने लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।